ओम शांति। आज 10 अगस्त 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? उत्तर में बाबा बताते हैं कि जब तक देह अभिमान है तब तक तुम भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। तो जब तक देह अभिमान है तब तक तुम भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीज़ें हैं। भक्त और भगवान दो चीज़ें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर है, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती है। क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं। क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रखती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो कि हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं, यह बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। यह भी तुम समझते हो कि वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते। खुद कहते हैं कि हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त हैं उनसे भी बाप पूछते हैं कि तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूछते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया है। मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पाठ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। वह भी क्या करे, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करे?
भगवान का तो किसी को पता नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। बस यह बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाट बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते हैं। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। छोटा रावण तो बना ना सके। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं। वह कोई स्थूल चीज नहीं। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। तो बाबा क्या कह रहे कि रावण को छोटा बड़ा नहीं, रावण को अधिकतर बड़ा ही बनाते हैं ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, लिंग भी बड़े बड़े लिंग बनाते हैं। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। छोटा रावण तो बना ना सके। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं। वह कोई स्थूल चीज नहीं है। रावण क्या है? 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि तुम तमोप्रधान बनते जाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि हो पाते गए। आत्मा तमोप्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिनको यह बुद्धि में हो कि सतोप्रधान कब होते हैं, फिर तमोप्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। यह गायन भी है, यह भी गायन है। कोटों में कोई कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। किसको 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 बाबा बोल रहे हैं? बाप को। कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही बाबा को पहचानते हैं, है ना। अच्छी रीति से जानते हैं, यथार्थ रीति से। बाप को कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। 2 बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी नहीं है। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही न भरे, पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते हैं। हर बात में पेट ऐसा भर जा देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज़ की दरकार ही नहीं, सब आशाएं पूरी कर देते हैं। तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। यह है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है। आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है। बाप को जानते से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते हैं ना। भल कोई कोई कहते हैं कि यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता। यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं है। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हू बहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून भी दुनिया है। क्या समझते हैं कि मून भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है। कितना ढूंढते हैं, मून में भी प्लॉट लेने के सोचते हैं। यह कैसे हो सकता है? किसको पैसा देंगे? इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। यह माया का पंप है ना। स्वर्ग से भी जास्ती सो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं। स्वर्ग में तो अथाह धन है। स्वर्ग में अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए हैं। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं।
विकारों की प्रवेशता हुई है। तो रावण कौन है? 5 विकार है। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं। देखने जाते थे ना पहले कि रावण को कैसे जलाया जाता। वही बाबा कह रहे हैं कि तुम भी पहले दशहरा मनाते थे ना, देखने जाते थे ना रावण को कैसे जलाते हैं। फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज़, अभी वंडर लगता है। क्या बड़ा दिन होता है, क्या क्या करते रहते हैं, क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज़, अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, वह भी कितना समय चलता है यह तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं। यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपये खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गवाया। तो बाबा कल के भी महावाक्य में क्या बोले थे कि बाबा कोई मॉडल नहीं बना रहे हैं। बाबा क्या बना रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले तो चित्र उस तरह का बनाते हैं पूजा करने के लिए, जैसे मॉडल की तरह। बाबा वही बता रहे थे कि कल कि हम तो मॉडल नहीं, तुम देवी देवता बना रहे हैं। तो आज भी बाबा यही बात बोल रहे हैं कि इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं। यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपये खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गवाया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं है कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है। ऐसे नहीं है कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है। यह कोई ईश्वर की भावी नहीं है, यह तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है वहाँ तुम दुख की कोई बात होती नहीं। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, यह समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान इंजेक्शन किसी को लगता है यह तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा ही नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान इंजेक्शन किसी को लगता है यह तो समझ सकते हैं कि फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है और इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है। यह तो बाबा ही जानते हैं ना। सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे कि इनको इंजेक्शन लगा, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। तो सर्विस पर ही बाप बताएंगे कि इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करने जानते नहीं। ऐसे भी हैं किसी को जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसी को बिल्कुल नहीं। कहा जाता है ना कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परम पिता परमात्मा है, फिर उनको ठिक्कर भीतर में ठोक दिया। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी हैं बेहद का बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है। यह पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो यह पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा, फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है, आत्माओं का भी स्टॉक है ना। जितना मनुष्य का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहाँ आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे, यह सब बेहद के एक्टर्स हैं। इसको अनादि पाठ मिला हुआ है, यह वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, यह पढ़ाई कितनी उच्च है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। तो हम सबको पढ़ाने वाला स्वयं कौन है,
ज्ञान का सागर। कल भी बाबा महावाक्य में बोले थे ना कि बाबा सम्मुख है तब तो नमस्ते करते हैं हम। तो हमेशा जब भी मुरली महावाक्य सुने तो अपने आप को कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से सुन रहा हूँ। परमपिता परमात्मा ही सुना रहे ना। तो ज्ञान का सागर कौन है? परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, ईश्वर अर्थ क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिल रहा है। कितना विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे कि हम इन किंग क्वीन आदि को देखेंगे। तो बाबा क्या करे कि अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितना विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें। उनको क्या देखना है? दिल में कोई आस नहीं होती। यह सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। इस समय दुनिया में क्या है? पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है। तो इस समय दुनिया में क्या है? पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है। 1-2 के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते हैं। कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। तो बाबा क्या बना रहे हैं? बाबा क्या बोलते हैं? बाप तो तुमको सारे विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं कि हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना। यह तो बेहद की पढ़ाई है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं कि वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं है। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी आकर सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वह काम काज भी करते रहना है। यह तो समझते हैं कि यह पुरानी दुनिया है, इसके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा क्या आए हैं पढ़ाने के लिए। तो खुशी होनी चाहिए ना कि हमें स्वयं पढ़ाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। तो काम काज करते भी रहना है ना। ऐसा नहीं कि बाबा काम काज करने मना करते। बाबा कहते हैं वह काम काज भी करते रहना। यह तो समझते हैं कि यह पुरानी दुनिया है, इसके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई न लग जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं। ड्रामा में नूंद है। आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह सब बातें सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने यह रथ भी ले लिया है। इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। बेहद के बादशाही मिलती है तो फिर वह क्या करेंगे? कल के महावाक्य में बोले थे ना बाबा कि ब्रह्मा बाबा ही सतगुरु की दरबार है। कैसे? ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में कौन आते हैं? सतगुरु। तो आज भी बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा ने यह रथ भी ले लिया। इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर वह क्या करेंगे? बाबा का गीत भी बनाया हुआ। अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर यह गदाई क्या करेंगे? कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया।
बाबा का गीत भी बनाया हुआ क्या है कि अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर यह गदाई क्या करेंगे, कम जास्ती दे एकदम खल्लास कर दिया, शरीर भी बाबा को दे दिया। ओह हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं, कितना सहज है। शरीर भी बाबा को दे दिया, यानी कौन, ब्रह्मा बाबा। अनेक बार मालिक बने, कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कि भल तुम अपने घर में रहो, लेकिन अपने आप को क्या समझना है कि मैं आत्मा, है ना, किसकी हूँ, बाबा की। तो अपने आप को हमेशा आत्मा समझना है, शरीर नहीं समझना है कि इस देह को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। हमेशा हमेशा जब भी आत्मा का पाठ करे तो उसके साथ सोमान भी कि मैं कैसी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, भ्रिकुटी तक पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, स्व पर राज करने वाली, कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराने वाली मैं आत्मा राजा हूँ। मेरा पिता ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिमान। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का गीत भी बनाया हुआ, अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर यह गदाई क्या करेंगे, कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया, शरीर भी बाबा को दे दिया। ओह हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ब्रह्मा बाबा दे दिए ना। अनेक बार मालिक बने हैं, कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, बाबा कहते तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लीजिए। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे। ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे, दिल में कोई भी आस ना रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ता रहे, बाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। तो सदा खुशी में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमें मिले हैं, है ना, और वर्षा दे रहे हैं बाबा। बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। आज वरदान दिए हैं बाबा, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। अनुभव कीजिए, बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, बाबा ने वरदान दिया। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। तो हम सब हैं ना तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है
डबल लाइट, उन्हें किसी भी प्रकार की बोझ हलचल में ला नहीं सकता। स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है, बाप आए हैं तुम्हें तृप्त बनाने। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।